नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हमारे साथ ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, जो अपने खाक का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और आजकल जो चर्चाओं का विषय चल रहा है, एक जो विवाद हनुमान बेनीवाल जी के बयान से स्टार्ट हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर रोज नई नई टिप्पणी आ रही है। आज हमारे साथ ठाकुर साहब पहुंचे हैं, हमें समय दिया है उन्होंने, तो उनसे बात करते हैं आखिर क्या समस्या थी, किन बातों को लेकर वो गरमाए और इस तरह का बयान दिया। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ठाकुर साहब, क्या आपको ऐसा लगा जो आप इतने अग्र होकर इस तरह की बातें आपने कही? देखो, वो तो ना मुझे नहीं, देश में रहने वाले हर भारतीय को बुरा शब्द लगता और लगा होगा। हो सके कुछ लोग उसे घूंट समझ के पी गए होंगे, समय आने पर उसका जवाब देंगे। और हम लोग नहीं उसे झेल पाए तो हम लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया करी। वो बयान इस देश में रहने वाली किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी मजहब के लिए अच्छा नहीं था। और वो व्यक्ति जो सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानबाजी कर रहा था, उसे माफी मांगनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कि भाई, मैं महापुरुषों का अपमान नहीं कर सकता और ना ही मुझे अधिकार है। वो माफी मांगने के लिए तैयार है नहीं। किन महापुरुषों का अपमान? सबका सबका कोई महापुरुष नहीं बचा जिसका अपमान नहीं करा, कि वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी मजहब का। उन्होंने कहा कि एक दो राजाओं को यदि छोड़ दिया जाए राजस्थान के अंदर, तो सबने अपनी लड़कियां मुगलों को दी, समझौते करे राज करने के लिए। मैं कह रहा कि महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि रहे, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल रहे। आज महाराणा प्रताप जी के बाद उनके पुत्र अमर सिंह राणा गद्दी पर बैठे, महाराजा सूरजमल के बाद उनके वंशज गद्दी पर बैठे। कमाल की बात यह है कि दो राजाओं को छोड़ दिया जाए तो जो उनके वंशज आके हुए, क्या उन्होंने भी मुगलों को राज देकर, लड़कियां देकर राज करा दी? ये ऐसा बयान है, एक ऐसी घृणित सोच का व्यक्ति है जिसने ये भी नहीं सोचा कि तुम कह क्या रहे। और चलो, गलती से तुम्हारे मुंह से राजनीति करने में निकल भी गया तो फिर आभास करते, सोचते कि भाई मैंने जो कहा उसके लिए मुझे देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कोई माफी नहीं है। आज भी कहेंगे इतिहास समझ लो, क्या है वो इतिहास। जैसे आपने कहा, हमने भी आपका सुना, जो बयान आपने दिया कि ये जो बेनीवाल है कीड़े मकोड़े। देखो, मैंने कहा कि हनुमान बेनीवाल एक कीड़े हैं, वो मकोड़े। हमने भी सुना, वो शायद आपने वो निकला नहीं, वो बयान था कि देखो, पहली बात है सबको समझ लेना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल जी ने बयान दिया, बेनीवाल खाप ने बयान नहीं दिया, जाट समाज ने बयान नहीं दिया। तो प्रश्न किससे करा जा रहा था? हनुमान बेनीवाल से। और मेरे से जो सवाल करा जा रहा था वो किसके लिए करा जा रहा था? हनुमान बेनीवाल के लिए। तो मैंने कहा कि बेनीवाल जो है ये कीड़े हैं। कीड़े हैं में हाँ, ये सब नहीं, हनुमान बेनीवाल। आपका जो बयान था मैंने भी सुना, वो आपने कहा ये बेनीवाल जो है कीड़े मकोड़े। हाँ, पहले समझो, मान लिया मैं ये कहूं कि यो शहजाद, तो यो शब्द जो है ये गलत है। मैं कहूं कि ये शहजाद है, ये तो ये का मतलब ये नहीं होगा वो किसी के लिए है, वो एक व्यक्ति के लिए भी है। और मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के लिए था, किसी खाप के लिए नहीं था, क्योंकि बयान खाप ने छोड़ दिया, बयान जाट समाज ने छोड़ दिया, बयान दिया हनुमान बेनीवाल ने। और फिर दूसरी बात, मेरे ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई, यार आपने कहा इनके बाप पता नहीं कौन है। हाँ, हनुमान बेनीवाल, इसके और इनके में तो काफी। हाँ, नहीं, हनुमान बेनीवाल, देखो ये तो सबको समझ लेनी चाहिए, पत्रकार बंधु भी है, समाज भी है, कि बयान में अगर हनुमान बेनीवाल ने दिया तो मेरी प्रतिक्रिया भी हनुमान बेनीवाल पे ही रहनी चाहिए, और वो थी। और इसे तोड़ मरोड़ के बताने की, कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो बयान भी हनुमान बेनीवाल का था और दूसरा बयान ठाकुर पूरन सिंह का था, दूसरा बयान भी राजपूत समाज का नहीं था। जाट महासभा ने उसमें ये कहा कि भाई हमें ऐतराज है जिन शब्दों का प्रयोग करेगा। मैंने कहा भाई, गुस्से में मेरे शब्द कहे, लेकिन वो मेरे शब्द अच्छे नहीं थे, बढ़िया नहीं थे। उन शब्दों के लिए मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने शब्द भी वापस लूं। खेद है मुझे कि मैं ऐसे गंदे आदमी के लिए भी
मतलब उन शब्दों का प्रयोग कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप एक सामाजिक पद मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे कुल, ऐसे धर्म, ऐसे देश में जन्म ले रखा जहां मुझे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और वो मैंने करा तो मुझे उसका खेद हुआ और मैंने बड़ा खेद प्रकट करा। ऐसे हनुमान बेनीवाल को भी खेद प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आप शब्द वापस लेना चाहिए। पास में जैसे बेनीवाल है कोरनी में, उन्होंने एक पंचायत की, उन्होंने भी दर्द लगा एक आपकी बात से, उन्हें छलका, उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ वो हनुमान बेनीवाल को कह सकते थे, उन्होंने पूरी बेनीवाल को घसीटा। मैं उन्हें, जब उन्होंने पंचायत करी गोरनी में और माया खेड़ी में, तो मैंने सुना कि भाई समाज कहीं ना कहीं भ्रमित हो गया। इसीलिए मुझे मतलब अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने कहा कि मेरा बयान सिर्फ मात्र हनुमान बेनीवाल के लिए है, किसी खाप और जाट समाज के लिए ना। वो मेरे लिए सम्मानित है और सब जाने कि वो समाज लड़ाकू समाज है, लड़ने वाला समाज है। लड़ा वो भी आज भी जाट बटालियन है, राजपूत बटालियन है, तो ये नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। क्योंकि आपके साथ भी 36 बिरादरी का सहयोग है। बिल्कुल है, हमेशा। भाई ये शहजाद भाई है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, जाट है, गुज्जर है, सब संगठन में। किसान जो 2 बीघे जमीन बोरा होगी, 100 बीघे बोरा होगी, किसान है। और मेरी लड़ाई हमेशा सरकारों के खिलाफ, किसानों के पक्ष में रही, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज को तोड़ने का काम करें, इनके खिलाफ भी मेरी लड़ाई हमेशा है, थी और हमेशा रहे। अब मानते हैं सामाजिक बातें थी, मगर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉइंट इशू बन चुका है। नहीं, वो समाज समझ गया। फिर उन्होंने मेरी से स्वीकार करा, हमने कहा कि हमारी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है, ना बेनीवाल खाप के खिलाफ है, ना जाट समाज के खिलाफ है। और आज उन्होंने तो स्वीकार करा, स्वीकार करने के बाद आज का जो उनका प्रोग्राम था जिस पे मुझे फोन करके उन्होंने कैंसिल, तो वो समझ गया कहा ये लड़ाई ठाकुर पूर्ण सिंह हनुमान बेनीवाल में है, ना राजपूत समाज में है, ना जाट समाज। जैसे उन्होंने एक बात कही, महाराजा सूरजमल का नाम लिया, महाराणा प्रताप और 2-3 योद्धा हैं, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, बाकी और किसी ने नहीं लड़ी। सम्मान उन्होंने किया महाराणा प्रताप जी। 7 लाख, ऐसा क्या आपको लगा जो आपने 7,32,000 लोग फांसी के बंदे पर चढ़े। 7 लाख, 1-2 नहीं कि 1-2 ने लड़ाई लड़ी। क्या वो पहले जो बातें हैं जितनी भी काउंटिंग है ये जाति से नहीं की? नहीं, जाति से हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा कि किस जाति का योद्धा नहीं है, किस जाति ने लड़ाई नहीं लड़ी। यार कमाल की बात है, एक आदमी अगर युद्ध करने के लिए जा रहा तो कोई ना कोई तो तलवार पे धार लगा रहा होगा, कोई तो तलवार बना रहा होगा, कोई तो तलवार की मूड़ बना रहा होगा, वो भी किसी जाति का, किसी धर्म का व्यक्ति होगा। कोई तो होगा भामा साधु पैसा दे रहा था उसमें, कोई तो भीड़ होंगे जो लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, कोई तो होंगे मल्लाह जो नाव बना रहे थे, नाव चला रहे थे। सब जातियों का, सब धर्मों का मिलकर लड़ाई करने का जज्बा था। किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक समाज ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, देश का। और ये जो लड़ाइयां है ना, ये हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है। महाराणा प्रताप जी का सेनापति हाकिम खान सूर था और अकबर का सेनापति सत्य सिंह था। कहा था मेरे हिंदू मुस्लिम? अच्छा, बीरबल महान थे या अकबर महान? बीरबल, अकबर तो महान हो ही नहीं सकता, आता है यार, ये भी तो पूछ रहे हैं। अकबर महान ना था, ना है, ना कभी हो सकता। और बीरबल इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन लोगों ने बलिदान दिया, चंद्र पृथ्वीराज चौहान जी के साथ मर गए, क्या उनके बलिदान को मतलब त्याग दिया जा, छोड़ दिया जा? मां पन्ना भाई ने अपना बलिदान दे दिया, क्या वो बलिदान को छोड़ दिया जा? मतलब क्या उन घुड़सवारों का, जिनकी जातियों का नाम मुझे पता, ना बेनीवाल को पता, उनकी तो घोड़े पे जा रहे थे आगे राजा की रक्षा करने के लिए, और राजा उनके लिए लड़ने के लिए जा रहा था, पता था कितनी जातियों के लोग हैं? नहीं पता था। इसलिए जातिगत और धार्मिक लड़ाई कभी हुई नहीं, हमेशा न्याय और अन्याय की लड़ाई हुई, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई। और जो भी अधर्मी लोग आए धर्म को बचाने के लिए, हमेशा धार्मिक लोग। बीरबल के लिए आपका क्या विचार है? जो बीरबल अच्छे गुणवान व्यक्ति थे, बहुत गुणवान व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, और वो एक समझ से टीचर थे, बुद्धिजीवी थे बहुत, मतलब 9 रत्नों में 1 रत्न थे। और जो परिवर्तन अकबर के अंदर आया, जो आता था वो था, जो उसके अंदर घृणित काम करने की व्यवस्थाएं थे, उनमें अगर कुछ परिवर्तन आया तो उस परिवर्तन का नाम, उस परिवर्तन को बनाने वाले बीरबल थे। जो बता रहे हैं कि अभी बात चल रही थी, करनी सेना की भी बात सुनी हमने,
जो मान सिंह थे या उनके साथ के कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुगलों का साथ दिया, उन पर आपका क्या? देखो ये बात तो समझनी पड़ेगी, आप फिलहाल की युवा को समझनी पड़ेगी कि चुनाव अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने मिलकर लड़ा, दोनों ने। सरकार भाजपा की आई, जयंत भाजपा। आप इतिहास से राजनीति पे आगे नहीं, वही बिल्कुल सेम है। राजनीति आज की और राजनीति उस समय की, राजाओं का गठबंधन था, प्रजा का गठबंधन नहीं था। उस समय भी राजा के साथ गठबंधन कराया था, जरूरी नहीं कि उसको गठबंधन राजपूतों के साथ भी रहा हो। सम्मान के साथ जीने के लिए उसने ये काम करा होगा कि भाई मैं लड़ूं। वो सेनापति थोड़ी थे मान सिंह, वो तो देश से बाहर से आए। वो तो ये तो लोग पता नहीं कहें। आज मैं कह रहा कि सोनिया गांधी भी भारत की नहीं है, फिर भी वो सांसद है भारत की, भारत की सांसद बना रखे। ये व्यवस्थाएं परिवर्तन में आज जो हम देख रहे हैं वो कुछ और है। हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, हमारे देश की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति रही अमेरिका की। ये बात हो ही नहीं सकती कि विदेशी कौन था। मैं कह रहा लड़ाई धर्म और अधर्म की है, लड़ाई न्याय और अन्याय की है, लड़ाई ना हिंदुस्तान की है ना पाकिस्तान की है। जैसे आप नजदीक से हैं, थाना भवन शुगर मिल में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, एक फैसला हुआ था, कमेटी भी थी, उसमें जिलाधिकारी भी मौजूद रहे, डीसीओ भी रहे, मगर वो भी एक कागज का पन्ना ही बन गया। देखो मैं बताऊं, ये सरकार और मिल दोनों एक है। मिल वाले के यहाँ हमारा पैसा सरकार पे 1800 करोड़ रुपए है, हम कह रहे हमारा पैसा मिल पे है। मान लिया 14 मिल, एक मालिक को बचाने के लिए सरकार ने लाखों किसानों पे चक्कू चला रखा। अरे भाई आप सरकार हैं, बचाने के लिए मिल को बचा रहे भाई, मालिक को बचा रहे। क्या नुकसान हो रहा है मिल से? नहीं, मिल का नुकसान नहीं, मिल से फायदा सरकार को मिल रहा, बजाज वालों को क्यों बचाया जा रहा है? क्या इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो तो भैंस है, दूध दे रही, सबको है तो दूध दे रही बिला, मतलब दूध देने वाली गाय को कटवा नहीं सकते, उसके साथ जो लोग लग रहे वो लाभ कट जाओ। घास कौन जो घास देगा वो कट रहा, किसान उसे घास देगा, चोकर देगा, उसके मतलब माल गिर रहा, अपनी कमाई ले जाकर उसकी खोर में गिर रहा, और वो सब पी रहा माल को, और पीछे से लेकर सरकार को दे रहा। तो हम मानते कि सरकार मानता नहीं, पक्का सरकार और बजाज दोनों एक हैं। जिस दिन चाहे सरकार उस दिन बजाज पर पैसे लेके देते, लेकिन सरकार नहीं चाहती, सबके अपने ताल लग रहे, मिजान लग रहा अपना, सारे कपड़े लत्ते का खर्चा यहीं से चल रहा, कपड़े सबका सरकारों वालों को सबका यहीं से चल रहा, चीनी पीनी फ्री पी रहे। तो कैसे लड़ाई लड़ोगे? आपका लड़ाई पक्का 100%। ये वादा है हमारा किसान के साथ, ये वादा हमारा किसान के साथ है कि जीवन के अंतिम सांस तक ये किसान की, मजदूर की, देश की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि लड़ाई लड़ने से रोक दे। ऐसे बजाज और पहले भी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, चली गई। अच्छा, धरने पे किसानों पर मुकदमा भी हुए, आपकी नॉलेज में होगा, मगर आप नहीं पहुंचे, क्या कारण है? तो ना पूछने के कितने कारण हो सके। आप भी समझे कि आदरणीय टिकैत साहब कई बार प्रोग्राम हुए आने के, कि भाई कल चौधरी राकेश टिकैत आएंगे, नरेश टिकैत आएंगे, गौरव टिकैत आएंगे, वो भी नहीं आ पाए। तो कितनी दफा ऐसी व्यवस्थाएं बन जाए, ऐसी पारिवारिक समस्याएं हो जाए जो नहीं आती, लेकिन हम किसानों के साथ थे। उसी बीच में ये शहजाद पुंडी सरपंच साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, इन्होंने डीएम से यहाँ भी बात करी, और मैं कमिश्नर साहब से सहारनपुर में भी बात, लेकिन हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं, हमेशा किसान के साथ रहेंगे। पेमेंट भी नहीं हुआ अब तक, और लगभग कितने साल से आपका संगठन? सन 2014 में संगठन बनाया था, और मैं सन 2019 में जब पहली बार यात्रा लेकर गया सहारनपुर से दिल्ली, तो सिंबावली ग्रुप, बजाज ग्रुप पे बड़े मुकदमे करवाने के बाद 1400 करोड़ रुपए का भुगतान हमने करवाया था। और आपको ये पता है कि मैं इसी मील पर धरने में बैठा था, 5 दिन लगातार धरना चला, और उसके बाद सारे अधिकार आए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैं उठ के चला जाऊंगा। मैंने कहा पहले यहाँ चेक काट के दो, भुगतान का चेक काट के दो, उस दिन जाऊंगा जितने खाते में पैसे आ जाएंगे। अच्छा, ठाकुरों का गढ़ माना जाता है उस मील में, सभी बिरादरियां भी आती हैं, और
आप भी ठाकुर हैं, वैसे तो आप सर्व समाज के लिए लड़ते हैं, तो क्या देखते हैं आप, किस कारण क्या किसान कमजोर है वहाँ का, या मीर प्रशासन हावी है उन पर, या उन्हें राजनीतिक सपोर्ट है क्षेत्र की भी, इस वजह से पेमेंट नहीं हुआ? तो क्योंकि पास में ही शामली है मंजीत भाई, यहाँ पर किसान रहे, धरना चला, दो धरने चले, और क्षत्रिय कौम उधर भी है, क्षत्रिय इधर भी थे, इधर भी सर्व समाज था, थाना भवन के किसान यहाँ भी आते थे, मगर यहाँ का पेमेंट हो गया, मील की लचर व्यवस्था थी, और वहाँ एक मजबूत स्तंभ है बजाज, जो आप बताते हैं। आपको मैं काम की बात बताऊं, बताइए। मान लिया गन्ना मंत्री थाने भवन का ही हो और थाना भवन भुगतान ना करता, आज जो बिलाल विधायक हो उसका सरकार में साझा हो, और हारा हुआ विधायक आज भी भाजपा का बड़ा नेता, और फिर भी भुगतान ना हो, तो फिर जनता की गलती हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। ये जनता कमजोर नहीं है, लेकिन देखिए सब देख रही है। अब मान लिया गन्ना मंत्री रहे, और आदरणीय सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री रहे, वो तो राजपूत जाति से हैं, और फिलहाल जो गन्ना मंत्री है वो जाट जाति से है। विधायक लोग बना था वह लोकदल से, अब तो सरकार में साथ प्रसन्न चौधरी यहाँ बैठे, वही इनका भी साथ गांव में केबल तार खंभे बदलने की वो तो भेड़ चढ़ गई भ्रष्टाचार की। एलएनटी कंपनी ने बड़ा भ्रष्टाचार करा और 150-200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके कंपनी सब पैसा घटा दी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। AK सिंह का बिल्कुल साफ कहना है कि बिजली प्राइवेट में जागी, प्राइवेट में जागी, प्राइवेट में जागी, कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिजली प्राइवेट में भेजो, हमें बिजली दो, बिजली का पैसा देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन फिर घोषणा क्यों करी चुनाव से पहले कि यदि हमारी सरकार आए तो हम बिजली फ्री देंगे? क्या चाह रहे हैं आप भी मानते हैं कि सरकारें बदलती हैं मगर सिस्टम नहीं बदलता? ये सच्चाई है, सिर्फ सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदली, और हमारा प्रयास है कि सत्ता बदले ना बदले, लेकिन व्यवस्था बदले, और 27 में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन पे ही देश का किसान वोट करेगा। किसान यूनियनें बढ़ रही और उसके साथ साथ किसानों की समस्या भी बढ़ रही, क्या मानते हैं एक मंच पर आकर सभी यूनियनें एकजुट होकर तन मन से ये लड़ाई लड़े तो क्या जीत मिल सकती है किसान? पहले एक ही चैनल था दूरदर्शन, अब हजारों चैनल होंगे, हजारों समस्याएं होगी, हजारों समस्याओं को उठाने वाले हजारों लोग होंगे, समस्याएं कभी खत्म हो नहीं सकती।